कि बच्चा जन्म लेने में 9 महीना लगता है। अरे भैया, हम 9 महीना का हम 75 साल इंतजार किए हैं। आजादी के 75 साल बीत गया है और हमारे अधिकार हमको नहीं मिल पा रहा है, तो इससे ज्यादा और कितना इंतजार करें। इतिहास कभी कोई पलट सकता है। बिहार विधानसभा हाउस में जाइएगा, देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के दम पर सरकार बना। तो खैर, आज न कल बीजेपी को जो उधार है वो चुकाना ही पड़ेगा। हमारी अपनी तैयारी है कि हम लोगों को बनाएंगे, और कुछ लोगों की तैयारी है कि खुद बनना है। तो बनने वाले लोगों के लाइन में हम नहीं है, हम बनाने के लाइन में है। आज हमारे वोट लेकर 74 को विधायक बना लिए, हमारे एमएलसी नहीं देकर दूसरे को एमएलसी बना दिए। तो लोग हमसे तो ले रहा है, भला हम किसी से क्यों मांगेंगे। और नीतीश जी, एनडीए के सरकार किसी भी हालत में जातिगत जनगणना करने वाले नहीं है। सिर्फ ये एक ड्रामा चल रहा है। बिहार में व्यवसाय का सुनहरा अवसर लेकर आए हैं आरना कैश्यू नट्स एंड रेजिन्स, जो आपको सबसे हाइजीनिक और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स एवं मसाले उपलब्ध कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉकिस्ट से जुड़ने के लिए 9835598928 पर संपर्क करें। आरना से जुड़ना और इसकी फ्रेंचाइजी लेना एकदम मुफ्त है। जब हरी सैनी को एमएलसी का टिकट मिल गया, तब वीआईपी पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया था कि भाजपा अपना उधार चुकता करे। उधार चुकता हुआ नहीं, लेकिन मुकेश सहनी में से मुकेश हटाइए और वहां हरी लगा दीजिए, तो सहनी समाज का काम भाजपा ने कर दिया। मुकेश जी से हम लोग पास बैठे हुए हैं, हरी सैनी जी बन गए। आप उधार चुकता करने के लिए बोले नहीं किए, लेकिन आपका नाम हटा और एक दूसरा नाम लग गया है। नहीं, निश्चित तौर पे हरी सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी का कैंडिडेट बनाया। उनको मेरी तरफ से शुभकामना है। और ये भी आपको भी मालूम है कि क्यों मिला, किस लिए मिला। क्योंकि वीआईपी पार्टी को, बीजेपी को वादा पूरा करना था, उधार चुकता करना था, नहीं किए। और वही हमारा चीज ही हमारे समाज को दिया है। तो खैर, आज न कल बीजेपी को जो उधार है वो चुकाना ही पड़ेगा वीआईपी के साथ। और बाकी हरी जी को मिला है तो उसको शुभकामना है। हरी जी का इंटरव्यू हम लोगों को पत्रकार लिया था, वो कुछ बोल रहे थे कि कल का आया हुआ आदमी, ये सब बोल रहे हैं, महत्वाकांक्षा ज्यादा है सैनी जी को, ये सब। नहीं, देखिए, उस पर मैं विशेष नहीं बोलूँगा। और उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वो एमएलसी बन के अपना काम करे। और 1.5 साल पहले वीआईपी पार्टी का सदस्य बने, वीआईपी पार्टी में काम करने का निर्णय लिए, और आज उनको एक एमएलसी बना तो वो वहाँ पे गए। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी मुहिम है, उसको हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सुना मैंने भी कि बच्चा जन्म लेने में 9 महीना लगता है। अरे भैया, हम 9 महीना का हम 75 साल इंतजार किए हैं। आजादी के 75 साल बीत गया है और हमारे अधिकार हमको नहीं मिल पा रहा है, तो इससे ज्यादा और कितना इंतजार करें। तो खैर, हम अपने काम करने में लगे हुए हैं। उनको शुभकामना है। वो सत्ता में, पावर में आए, समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करें। हमारा जो मिशन है उस पर हम काम करेंगे। आखिरी कुछ दिन एमएलसी का बच्चा है, फिर मुकेश सहनी एमएलसी नहीं रहेंगे, तो मुकेश सहनी अब क्या करेंगे बिहार में? हम रहने के लिए नहीं, हम बनाने के लिए आए हैं। ओहो, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो हम लोग तो देखिए, सबका अपना अपना तैयारी है। हमारी अपनी तैयारी है कि हम लोगों को बनाएंगे, और कुछ लोगों की तैयारी है कि खुद बनना है। तो बनने वाले लोगों के लाइन में हम नहीं है, हम बनाने के लाइन में है। तो हमारे पास जिस रोज ज्यादा विधायक आएंगे, 30-35 विधायक आएंगे, तो हम फिर एमएलसी हम बनाएंगे। हम किसी के पास हम मांगने के लिए थोड़े जा सकते हैं, किसी के पास कि हमको बनाइए। ठीक है, हमारे तो लोग हमारे लेके, आज हमारे वोट लेकर 74 को विधायक बना लिए, हमारे एमएलसी नहीं देकर दूसरे को एमएलसी बना दिए। तो लोग हमसे तो ले रहा है, भला हम किसी से क्यों मांगेंगे। हमारे पास तो इतना शक्ति है, ताकत है कि हम लड़ाई लड़कर और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग वही मुहिम में लगे हैं। और आने वाले समय में देखिए, 2020 का चुनाव में आपने देखा कि इतिहास कभी कोई पलट सकता है। बिहार विधानसभा हाउस में जाइएगा, देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के दम पर सरकार बना। अगर वीआईपी पार्टी का 4 विधायक अगर उस समय निकाल दीजिए, तो 121 का सदस्य होगा, और 121 में सरकार नहीं बनता है। तो ये हमने इतिहास बना दिया है बिहार में। और फिर 2025 में भी आप देखिएगा, बेगर वीआईपी पार्टी का सरकार किसी का नहीं बनना, किसी का बने, जिनका भी बने, बेगर वीआईपी पार्टी के सहयोग से किसी का सरकार नहीं बनना है। कार्यालय बहुत खोल रहे हैं आप। वो सब चीजें तो पार्टी को मजबूती देने के लिए सब किया ही जा रहा है, और आगे भी किया जाएगा। और पूर्व में भी सब जगह किया जा रहा है। अभी बहुत जल्द, शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर में खगड़िया में भी कार्यालय का ये किया जा रहा है, सेंट्रलाइज। हम लोग 12 जगह ऑफिस खोल रहे हैं, कार्यालय, तो सब जगह संचालित किया जा रहा है। अलग अलग। आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी से 5 बार मिले हैं हम, 6वीं बार मेरी इंटरव्यू हो रही है आपसे। 5 बार आप बोले हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे, बोले भी नहीं किया आपको। देखिए, सरकार का मंशा क्लियर नहीं है, और नीतीश जी, एनडीए के सरकार किसी भी हालत में जातिगत जनगणना करने वाले नहीं है। सिर्फ ये एक ड्रामा चल रहा है। बोल के छोड़ दिए। हाँ, जातिगत जनगणना होगा जब हम लोग सत्ता पावर में, सरकार में आएंगे, निश्चित तौर पे जातिगत जनगणना होगा। नीतीश जी बोल रहे हैं, हम उनको साथ हैं, खड़े, वो कोशिश करें। लेकिन मुझे पता है कि जिनके साथ हैं वो कभी नहीं होने देंगे।
5 करोड़ देंगे आप? उनको आवश्यकता गिरेगा तो जरूर हम आप देने के लिए बोलेंगे। तैयार हैं। हाँ, देने के लिए तैयार हैं। वो तो हमको बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। लेना तो दूर की बात है, वो पहले तो बुलाना ही नहीं चाहते हैं। और जिस रोज सरकार को ऐसे आवश्यकता पड़ेगा तो हम तैयार हैं देने के लिए। इतना साथ दिया आप, नीतीश कुमार तो कम से कम आपके साथ होने चाहिए थे। राजनीति है, हैं? राजनीति है। चलिए, ये मुकेश सहनी थे, राजनीति करके खत्म कर दी। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। इन्होंने जो कहा उस पर आप ध्यान दीजिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।